अच्छा जी, अब होता क्या है कि मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया इधर, ठीक है, और इस फोल्डर के बाद मैं इस फाइल को सेव करूँगा, ठीक है। मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं चला जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है फ्रेम्स। फ्रेम्स के अंदर जाके मैं इसको नाम दूंगा मेन फ्रेम। क्या दे दूंगा? मेन फ्रेम की मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ .html की, मैंने इसको यहाँ पर बना दिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रेम्स के अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसमें से बॉडी का टैग रिमूव होता है। फ्रेम सेट का टैग रिप्लेसेस बॉडी टैग। समझ में आई बात? फ्रेम सेट टैग रिप्लेसेस बॉडी टैग। ये मैं बॉडी का टैग ही हो गया। क्यों बॉडी का टैग हट जाता है? क्योंकि फ्रेम इटसेल्फ इज अ बॉडी। समझ में आई बात? तो अच्छा, पहली चीज हम इधर फ्रेम सेट का टैग ओपन करेंगे। फ्रेम सेट का टैग मैंने क्लोज कर दिया। एक बात याद रखिएगा कि फ्रेम सेट, पहली चीज है फ्रेम्स होती क्या चीज़ है। फ्रेम्स हमारे पास जो है वेबसाइट को 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल जी 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ हम करने के जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन आ रही है वेब ब्राउज़र की। इसमें जो है मैंने क्या किया जी, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फ्रेम हो गया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और उसके बाद ये मैंने दूसरा फ्रेम किया, ये मेरे पास दूसरा फ्रेम हो गया, और ये मेरे पास तीसरा फ्रेम हो गया। इसी तरह से अगर मैं आगे बनाना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा। अब फ्रेम को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 1, 2 और 3। पहला जो है वो मेरे पास रो है, ये मेरे पास कॉलम है, और तीसरा मुझे बनाने की जरूरत नहीं होती, फ्रेम सेट के टैग लगाने की जरूरत नहीं होती, तीसरा ऑटोमेटिकली बनता है। समझ में आई? तो हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। क्या चीज़? 3 कर सकते हैं आप, चाहे 4 बना सकते हैं आप। यहाँ पर से फ्रेम सेट के टैग और मजीद लगा लें तो आप यहाँ पर 4 चौथा बना सकते हैं, फिर नीचे भी बना सकते हैं। आप जितने हिस्सों में आप तोड़ना चाहते हैं आप तोड़ सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल 3 हिस्सों को के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ड्रॉबैक क्यों है? ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी या वेबसाइट्स में यूज़ नहीं होती, बहुत कम होती है। अब ये पुरानी क्यों हो गई और न्यू चीज़ें क्यों आ गई? न्यू में आपकी आ गई डिव आ गई, सेक्शंस आ गए HTML5 के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये पुरानी क्यों होगी, ऑब्सोलीट क्यों होगी, इसको पसंद अब लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर एक अलहदा पेज जो है वो अपलोड होगा, इस वाली में एक अलहदा पेज अपलोड होगा, और इस वाले के अंदर अलहदा पेज अपलोड होगा। मीन्स 3 एक ही पेज के अंदर 3 पेजेस डाउनलोड हो गया, मतलब आपके पास चलेंगे, स्टार्ट होंगे। तो इंटरनेट आपको हाई स्पीड चाहिए, फास्ट चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ हमारे पास जो है कामयाब नहीं रही। समझ में आया यहाँ तक सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले फ्रेम सेट रोज इक्वल्स टू, मैंने इसको बोला 200 पिक्सल कॉमा स्टेरिक। क्या करेंगे? 200 पिक्सल मीन्स ये जो मेरे पास रो है, ये मेरे पास क्या है, एक रो हो गई ना, ये रो हो गई मेरे पास, ये एक रो है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दे दो? 200 पिक्सल छोड़ दो। समझ में आई बात? तो ये 200 पिक्सल यूँ छोड़ देगा। और जो मेरे पास ये स्टार है, स्टार मीन्स बकाया जितनी भी स्पेस बचती है, बकाया जितने भी पिक्सल बचते हैं वो दूसरे फ्रेम को दे दो। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हुई? अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू, मैं इसको 1 कर देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। अब ये दोनों मैंने इसलिए दिए, बाज ब्राउजर जो है वो फ्रेम बॉर्डर की प्रॉपर्टी को रीड करते हैं, बाज जो है वो बॉर्डर को रीड करते हैं। तो मैंने दोनों डाल दिए ताकि जो ब्राउजर भी यूजर व्यूअर या विजिटर जो भी ब्राउजर यूज कर रहा है उन पे बॉर्डर दिखे। समझ में आई बात? क्लियर हुई? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हर फ्रेम का अपना नाम होता है। क्या होता है? हर फ्रेम का अपना नाम होता है। तो मैं मेरे पास एक फ्रेम का मैं टैग ओपन करूंगा और नेम दूंगा इसको। मैं क्या दूंगा? नेम दूंगा। नेम मैंने इसको दे दिया टॉप नैव। जिस तरह से मैंने बात की कि मैंने इसके अंदर पेजेस कॉल करने,
क्या कॉल कर रहे हैं हर फ्रेम में? पेजेस को कॉल कर रहे हैं। अब कौन से पेज को क्या पता चलेगा ये कौन से फ्रेम में, कौन से वेबसाइट के कौन से पोर्शन में कॉल कर रहा है? तो उसके लिए मुझे नाम डिफाइन करना पड़ेगा उसका। समझ में आई बात? ठीक है, अब मैंने उसको टॉप नैव दे दिया यहाँ पर और SRC कर दूंगा मैं, और इधर मैं हैशटैग लगा दूंगा फिलहाल, और मैंने इसको यू बंद कर दिया फ्रेम के टैग को। SRC सोर्स है, किधर से वो पेज को उठाएगा, क्या करेगा, किधर से वो पेज को पिक करेगा। अब मेरे पास वो पेज बना हुआ नहीं है तो मैंने उसकी जगह पे हैशटैग लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आता हूँ इसके बाद फ्रेम सेट पे। मैं एक और फ्रेम सेट खोलूंगा इस फ्रेम के अंदर ही, फ्रेम सेट। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इधर आऊंगा, कॉल्स लिखूंगा। अब मैं कौन सा वाला फ्रेम बना रहा हूं? ये वाला फ्रेम बना रहा हूं, सेकंड वाला। ठीक है, तो मैं इधर आऊंगा। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने इसको भी 200 पिक्सल दिया, कॉमा लगाया, स्टार लगा दिया। अब रो में 200 पिक्सल ले दो, कॉल्स भी 200 पिक्सल्स की कर दो। बकाया इन दोनों में जो भी बचे वो तीसरे फ्रेम को दे दो, जितने भी पिक्सल बचते हैं। स्टार मीन्स ये, समझ में आई? अच्छा जी, क्या चीज? ये जो इसके नीचे फ्रेम से क्लोज हो रहा है ना, वहां पे अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू 1, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। फिर मैं इसका भी फ्रेम का नाम दूंगा, इस फ्रेम का भी नाम होना चाहिए। मैं इसको दे दूंगा लेफ्ट मेन्यू। ठीक है, SRC, और मैंने इधर भी हैशटैग लगा दिया और इसको कर दिया बंद। अब मेरे पास कितने फ्रेम बन गए? 2। जब मेरे पास 2 बन गए तो तीसरा मेरा आखिरी फ्रेम है, तो तीसरे फ्रेम के लिए मुझे फ्रेम सेट का टैग लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन चुका है। समझ में बात? वो ऑटोमेटिकली बना हुआ है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि जी अब मुझे ला दो इधर क्या, फ्रेम नेम इक्वल्स टू कंटेंट, SRC इक्वल्स टू हैशटैग, और ये मेरे पास बन गया ये चीज। कंट्रोल S करूंगा मैं इसको, अब ये मुझे बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इसके लिए एक काम ये करता हूँ कि चले मैं इधर एक बना देता हूँ top.html, जो मैंने अभी तक नहीं बनाया। ठीक है, और मैं इधर आके बोलता हूँ left.html, और मैं इधर बोलता हूँ क्या चीज़, content.html। कंट्रोल S करूँगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा गूगल क्रोम पे। आपके सामने आ गया, सामने आ रहा है, ये नजर आ रहा है। अब ये 3 फ्रेम्स में ये बच चुका हुआ है, टूट चुका हुआ है आपकी वेबसाइट जो है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इस फाइल को मैं बोलूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। इसको मैं डॉट सेव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कौन सा बना हुआ है, मेन फ्रेम बना हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा फाइल में और न्यू जाऊँगा, HTML लूँगा, क्रिएट करूँगा, और इसमें मैं लिख दूँगा क्या चीज़ है ये, टॉप नैव। और मैं इसके अंदर जाके सिंपल लिखूँगा, एक H1 का टाइप डालूँगा ताकि हमें विजुअलाइज हो कि ये कौन सा पेज है, टॉप नैव। कंट्रोल S करूँगा मैं इसको, और सेम डेस्टिनेशन पे फ्रेम्स के फोल्डर के अंदर मैंने इधर डाल दूंगा क्या चीज़, किस नाम से मैंने सेव किया था इसको, top.html के नाम से सेव किया था। ठीक है, अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। चलो ठीक है जी, BG कलर कर दिया हमने इसको, इस किस्म का कोई कलर कर देते हैं। कंट्रोल S कर देंगे, फिर हम जाएंगे मेन फ्रेम में, हमने top.html बना दिया, अब left.html बनाना है। फाइल में आएंगे न्यू HTML, और ये क्या था मेरे पास, लेफ्ट मेन्यू। कंट्रोल S करेंगे और left.html। अच्छा, मैंने लेफ्ट का L कैपिटल कर दिया, तो मुझे इधर भी L कैपिटल करना पड़ेगा। अब जब सेव करें तो HTML साथ लिखना लाजमी है?
एग्जैक्टली बेटा। अच्छा नहीं नहीं, लिखना लाजमी नहीं है, तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, H1 में आएंगे, इधर हम लिखेंगे लेफ्ट मेन्यू, कंट्रोल एस कर देंगे, फिर हम इधर आएंगे और इधर आके भी इसको सेव करेंगे, फिर न्यू में जाएंगे और content.html आ रहा है, इधर भी हम क्या कर देंगे कंटेंट, कंट्रोल एस करेंगे और कंटेंट हम इसको कर देंगे .html लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इधर आएंगे BG कलर और कलर के अंदर हम इसको कोई कलर कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, फिर कंट्रोल एस करेंगे, इसको हम चलाएंगे गूगल क्रोम पे। ओके सेव यस, आपके सामने आ गए, पेजेस आ गए आपके सामने। ये चीज़ फ्रेम्स का काम है, इधर अभी ख़त्म नहीं हुआ काम। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक इसमें एक और चीज़ होती है, अगर मैं टॉप नैव की बात करूं तो टॉप नैव में अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ कंट्रोल C करके मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, एग्जैक्टली स्क्रॉल आ गया, तो इसको स्क्रॉल को, ये मेरे इस पास स्क्रॉल आ गया ना, ठीक है। तो स्क्रॉल को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मेन फ्रेम में जाऊंगा, मेन फ्रेम में जो मेरे पास ये वाला टैग है, इस टैग की प्रॉपर्टी में मैं लगा दूंगा स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो, ये क्या आ गया, नो था, ठीक है। और मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी, नो रिसाइज की। किसकी प्रॉपर्टी है, नो रिसाइज। मैं इसको लगा दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अच्छा स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू, ये बंद नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ, क्या चीज, ओह यस, सेव नहीं हुआ। अब वो स्क्रॉल डाउन भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। मेरा इनफैक्ट जो माउस का स्क्रॉलर है वो भी काम नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको रिसाइज भी नहीं कर पा रहा इस वाले फ्रेम को, हाँ, लेकिन मैं इस वाले फ्रेम को मैं रिसाइज कर पाऊंगा। जो नीचे चलेगा वो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं इसको भी स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो कर दूंगा, सॉरी इसको नहीं करूँगा, स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नो रिसाइज कर दूंगा। क्या चीज़, हाँ हाँ, टेक्स्ट एरिया रिसाइज, वो CSS से रुकेगी, CSS से भी रुक सकती है, जावास्क्रिप्ट से भी रुक सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई मसला? अच्छा, अभी मसला थोड़ा सा स्टार्ट होने वाला है, तो गौर से देखिएगा, ये थोड़ा नाजुक मरहला आ रहा है। मैं इस वाले पेज पे लिंक बनाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और ये वाला पेज चेंज होगा, ठीक है। मैं इधर लिंक बनाऊंगा, मैं इधर क्लिक करूंगा, पेज ये वाला चेंज होगा, ये दोनों वैसी की वैसी रहेंगे, क्लियर है। तो मैं जाऊंगा किस में, टॉप वाले में, और टॉप वाले में जाके मैं इसको तो पहले हटा दूंगा, क्योंकि ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब मैं इधर आऊंगा और इधर आके मैं बोलूंगा
ahref इक्वल्स टू, मैंने बोला मुझे लिंक खोल दो किसका, फॉर एग्जांपल index.html खोल दो, ठीक है। जब मैं किस पे क्लिक करूं, जब मैं क्लिक करूं होम पे, समझ में आई बात, कंट्रोल एस करूंगा और मैं इसको भी रन एग्जीक्यूट करूंगा इधर, तो अब ये इधर ही खुला है पेज, ये गलत खुला है, इसको इधर नहीं खोलना था, इसको इधर खोलना था। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहली चीज़, मैं इसको इधर नहीं खुलवाना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि ये कंटेंट वाले उसमें खुले, और उसके लिए मुझे पहले इंडेक्स की फाइल बनानी पड़ेगी, index.html बनाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा इंडेक्स और मैं बोलूँगा कि h1 कर दूंगा इसको, दिस इज इंडेक्स पेज, कंट्रोल एस करूंगा और index.html के नाम से मैं उसको सेम डेस्टिनेशन में सेव कर दूंगा। एग्जैक्टली टारगेट देना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर आएंगे। अब ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है, मेरे पास href की प्रॉपर्टी है टारगेट, ठीक है। टारगेट करने के बाद मैं इसको क्या कहूँगा कि जी टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक पेरेंट सेल्फ टॉप न्यू, आज आसान। अच्छा, टारगेट इक्वल्स टू क्या करना है, हमने टारगेट हमने करना है किसको, फ्रेम नेम को, ये याद रखिएगा, हम टारगेट कर रहे होंगे फ्रेम नेम को, फ्रेम की सोर्स फाइल को नहीं, हम किसको कर रहे होंगे, फ्रेम की नेम को। तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड हो, फ्रेम के नेम को, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जी कंटेंट में अब हम क्या लिखेंगे, इसमें टारगेट में कंटेंट लिख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे इसको और मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अब मैं जैसे होम पे जाऊंगा, समझ में आई बात, क्लियर हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो दिखाऊं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, हमने यही करना है कि हमारे फ्रेम्स का फ़ायदा ही ये होता है कि हमारा ऊपर वाला पेज सेम रहता है, लेफ्ट वाला पेज सेम रहता है, ये वाला पेज चेंज हो रहा होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ऐसे दूँ कि हमारे एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया था फ्रेम्स पे, वो मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोग देख लें, ताकि आप लोगों को वेबसाइट का पता चले कि वो चल कैसे रही है। ओहो, अब ये जो है ये आपके सामने एक वेबसाइट है, ये फ्रेम से बनी हुई है, किससे बनी हुई है, फ्रेम से बनी हुई है। अब ये मेरे पास मेन्यूज आ रहे हैं इधर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ स्किन पे, तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं, ये पेज मेरे पास खुल गया। मैं चाहूँ तो इधर अबाउट पे जाऊँ तो ये वाला पेज खुल जाएगा, मैं फीडबैक पे चाहूँ, ये दोनों पेज जो मेरे पास फ्रेम्स है ये सेम है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे, समझ में आई बात। ये फर्स्ट सेमेस्टर का बेटा ऑर्डर कि आप लोगों के पास भी ऐसी वेबसाइट आएगी बनाने में, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, इसमें से स्क्रॉल रखा हुआ है, ये भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, बाकी ये भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, समझ में आई बात। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और अच्छा, इसके अंदर इसने जो है अब इसने जो है वो काम नहीं किया हुआ, इसमें देख लेते हैं। अब इसने इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर पेज पे चला गया, ठीक है। तो वो इसके अंदर ही चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो इसके अंदर ही खोल रहा है पेज, आप देख सकते होंगे, समझ में आई बात। लेकिन जब मैं इधर से और इधर से काम कर रहा हूँ तो वो सिर्फ बस नीचे वाला पेज मेरे पास खुल रहा है। फिर टारगेट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। बिल्कुल, ये ड्रीम व्यूअर में काम किया,
क्या चीज़? तो लिखा सर ये कैसे एफर्ट्स कैसे लाए ये? क्या चीज़? ये क्या मैं समझा? कह रहे थे व्यूज और दिखा